श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, मानव जीवन एक अनमोल अवसर है जिसे संतों और शास्त्रों ने भगवान की प्राप्ति का साधन बताया है। यह शरीर केवल भोग विलास या सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि आत्मा के उत्थान, भक्ति, ध्यान और साधना के लिए प्राप्त हुआ है। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। अक्सर देखा जाता है कि जब जीवन में सब कुछ अनुकूल होता है, सुख समृद्धि होती है, तब मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। वह अपनी उपलब्धियों को अपना ही प्रयास मानकर अहंकार में डूब जाता है। लेकिन जैसे ही जीवन में कोई संकट आता है, दुख या परेशानी घिरती है, तब वही मनुष्य भगवान को पुकारने लगता है। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्योंकि वह सुख और दुख के बीच में हमेशा झूलता रहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम संकट के समय भगवान को याद करें, क्योंकि भगवान तो करुणामयी हैं। वे हर पुकार को सुनते हैं और सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन संत जन हमें एक गहरी बात समझाते हैं कि हमें भगवान को केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए याद नहीं करना चाहिए। यदि हमारी भक्ति केवल स्वार्थ पर आधारित होगी तो वह स्थायी नहीं रह पाएगी। सच्ची भक्ति वह है जिसमें हम भगवान से कुछ मांगे भी तो केवल उन्हीं ही मांगे, भगवान से भगवान ही मांगे। इस वाक्य का अर्थ अत्यंत गहरा है। इसका मतलब है हम उनसे धन, सुख सुविधा या समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि उनका प्रेम, उनकी भक्ति और उनका सानिध्य और उनकी शरण मांगे। क्योंकि जब भगवान स्वयं हमारे जीवन में आ जाते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। जब मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है तो उसका मन शुद्ध होता है, उसके भीतर की अशांति समाप्त होती है और उसे एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। यह शांति ही वास्तविक सुख है, जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकती। इसलिए हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझते हुए हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख। जब भक्ति निष्काम और सच्ची होती है तभी जीवन सार्थक बनता है। यही मानव जीवन की असली सच्ची सफलता है। आज जो कथा यदार्थ सुनाने जा रहा है वह बिहार से राजीव जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपको के रोए खड़े हो जाएंगे। वही कथा यदार्थ आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखिए। मेरा नाम राजीव है। मैं बिहार का रहने वाला एक साधारण सा सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरा जीवन पहले बहुत ही सहज, संतुलित और खुशहाल था। घर में सुख शांति थी। पत्नी और बच्चों के साथ हंसी खुशी दिन बीतते थे। नौकरी भी ठीक चल रही थी और मैं अपने जीवन से संतुष्ट था। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। मेरे जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह बदलाव अक्टूबर 2024 के आसपास शुरू हुआ। शुरुआत में मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मुझ में कुछ अजीब परिवर्तन हो रहे हैं। मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। जो बातें पहले मुझे परेशान नहीं करती थी, अब वो मुझे भीतर तक झंझोर देती थी। ऑफिस में मुझसे बार बार गलतियां होने लगी, जबकि मैं पहले बहुत सावधानी से काम करता था। कई बार मुझे वरिष्ठ अधिकारियों से फटकार भी सुननी पड़ी, जिससे मेरा आत्मविश्वास टूटने लगा। घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा। मेरी पत्नी और बच्चे मुझसे डरने लगे थे। मैं बिना किसी कारण के चिड़चिड़ा हो जाता, अक्सर झगड़ा करने लगता था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरे भीतर एक अजीब सी नकारात्मकता घर कर चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे भीतर से बदल रही है। मैंने अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में बात की। उन्होंने मेरी हालत देख कहा कि शायद तुम्हें किसी की नजर लग गई है। उनके कहने पर मैंने कई प्रकार से नजर उतरवाई, पूजा पाठ करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कभी कभी अचानक तेज बुखार आ जाता था, 102, 103 पहुंच जाता। शरीर कमजोर होता जा रहा था और मन पूरी तरह से अशांत हो चुका था। मार्च 2025 की एक रात मेरी जिंदगी का सबसे भयावह अनुभव लेकर आई। उस रात मैं सो रहा था। अचानक मेरी नींद खुली और मैं लघुशंका के लिए उठा। जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे घर में कोई काला साया घूम रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे मैं कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप वापस आकर लेट गया। 2 दिन बाद फिर एक अजीब घटना घटी।
मैं रात में सो रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे हाथ को तकिया बनाकर लेटा हुआ है। मैं पूरी तरह से जाग रहा था, लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा था। मैं पलक तक नहीं झपका पा रहा था। कुछ देर बाद सब सामान्य हो गया, लेकिन उस अनुभव ने मुझे भीतर तक डरा दिया। 4 दिन बाद फिर वही हुआ, लेकिन इस बार जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक कँपा दी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पेट के बल लेटा हुआ है। धीरे धीरे वो उठने लगा और सीधा खड़ा हो गया। जब मैंने उसे देखा तो वो एक भूतनी जैसी दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थी और भयानक हंस रही थी। मैं डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। मैं उस रात बिल्कुल नहीं सो पाया। अब मुझे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण बात नहीं है। मैं मानसिक रूप से टूटने लगा। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और अपने एक करीबी दोस्त को सारी बात बताई। वह मुझे एक तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन तक सब ठीक होने लगा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही घटना दोहराई गई। अब मैं पूरी तरह निराश हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं किससे मदद मांगूं। इसी दौरान एक दिन रविवार को मैं अपने मोबाइल पर यूट्यूब देख रहा था। तभी मुझे वीडियो दिखा जिसमें राधा नाम की महिमा के बारे में बताया गया था। उस वीडियो की कहानी मेरी स्थिति से बहुत मिलती जुलती थी। उस क्षण मुझे ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने मुझे कोई संकेत दिया हो। मैंने तुरंत गुरुजी आपको फोन किया और अपनी सारी स्थिति के बारे में बताया। गुरुजी, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, फिर मुझे राधा नाम का जप करने की विधि बताई। आपने कुछ नियम और सावधानी भी समझाई और कहा 15 दिन तक पूरी श्रद्धा से जाप करो, फिर मुझसे बात करना। मैंने गुरुजी के बताए अनुसार निष्ठा से नाम जप शुरू किया। शुरुआत में मन भटकता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे शांति मिलने लगी। 15 दिन बाद जब मैंने गुरुजी को फोन किया तो उन्होंने मुझे हनुमान जी का एक विशेष अनुष्ठान करने को कहा। मैंने बिना किसी संदेह के हनुमान गुरुजी के आदेश का पालन किया। अनुष्ठान शुरू हुआ और मैं पूरी श्रद्धा के साथ उसे करता रहा। 14 दिन बाद एक रात वह भूतनी फिर मेरे सामने प्रकट हुई। इस बार उसने मुझसे कहा कि वह मुझे अपने साथ ले जाने आई है और जो मैं कर रहा हूं उसे बंद कर दूं। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गया। मुझे गुरुजी आपकी बात याद आ गई और डरने के बजाय मैंने अपने जप और अनुष्ठान पर ध्यान जारी रखा। अगले दिन मैंने यह बात आपको बताई। गुरुजी, आपने मुझे धैर्य रखने को कहा और निर्देश दिया कि जो चल रहा है उसे जारी रखो। मैंने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अनुष्ठान पूरा किया और फिर धीरे धीरे मेरी जिंदगी में बदलाव आने लगा। मेरा स्वभाव पहले जैसा शांत और संतुलित हो गया। गुस्सा कम हो गया। मन में सकारात्मक विचार आने लगे और सबसे बड़ी बात, वह भूतनी फिर कभी मेरे पास नहीं आई। आज मेरा जीवन फिर से पहले जैसा हो गया है। घर में सुख शांति है, पत्नी और बच्चे खुश हैं। मैं भी मानसिक रूप से मजबूत महसूस करता हूँ। मैं आज भी नियमित रूप से राधा नाम का जाप करता हूँ, उसकी दिव्य अनुभूति करता हूँ। जनवरी 2026 में मुझे संतों के भी दर्शन हुए, हनुमान जी के भी दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। उस क्षण जो आनंद मुझे मिला उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को सच्चा सुख मिल गया है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर सच्चे मन से भगवान का नाम लिया जाए और गुरु का मार्गदर्शन मिले तो जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी समस्या भी समाप्त हो सकती है। मैं अपने गुरु जी को का हृदय से आभारी हूं जिन्होंने मुझे अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले गए। मैं आपका ऋण तो नहीं चुका सकता, किंतु हर महीने आश्रम में अपनी सेवा अर्पित करता रहता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ बना रहे। राधे राधे। भाई बहनों, भगवान हमसे दूर नहीं है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का कितना दृढ़ विश्वास है और वो कितनी श्रद्धा से भगवान का नाम जप करता है। नाम जप से जीवन में संतुलन, शांति और परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। नाम में असीम शक्ति है और यह व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करता है। राधा रानी और श्री कृष्ण का नाम विशेष रूप से एक भक्त के जीवन में आशीर्वाद और आनंद का स्रोत बन जाता है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा हो, बाकी बिहारी की कृपा, वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो, उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।